नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास एमपी जीके के अंतर्गत हम एमपी के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ठीक है, एमपी के भूगोल, यहाँ से आपके जीके में एमसीक्यू टाइप कैसे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं या अभी तक के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, विभिन्न एक्सपीरियंसों के आधार पर आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा दी जा रही है। आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होगी। तो हम शुरू करते हैं एक धमाकेदार क्लास, एमपी का भूगोल जियोग्राफी। इसमें सबसे पहले एमपी की प्राकृतिक संरचना। ठीक है, इस एमपी की प्राकृतिक संरचना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, व्हाट आर दी 3 पार्ट्स? 3 पार्ट्स है, फर्स्ट मध्य उच्च क्षेत्र, सेकेंड है आपका सतपुड़ा मैकाल और थर्ड है आपका पूर्वी पठार या फिर बघेलखंड का पठार। अब हम आगे एक एक करके मध्य उच्च क्षेत्र, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार है बगल का पठार कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एमपी के भौतिक प्रदेश। एमपी के भौतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं और बताते हैं, कोशिश करते हैं आपको कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर राइट मार्क करवाने की। 2000 के बाद और 2000 के पहले 2 टॉपिक है अपने पास भौतिक प्रदेश में, 2000 के बाद और 2000 के पहले। तो 2000 के पहले अपने पास था मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा रेंज और बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लेंगे, 2-4 नाम दे देंगे और बोल देंगे कि 2000 के पहले इसमें से कौन सा एमपी के भौतिक प्रदेश में था। मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना, नर्मदा, सतपुड़ा, बघेलखंड, या 3 दे देंगे, एक नहीं देंगे और लिख देंगे कौन सा नहीं था। गोट इट। 2000 के बाद की बात है। और पहले कौन से थे? दंड, कारण्य का पठार और महानदी वेश्यन, सिर्फ 2 ही थे हमारे पास। लेकिन वो अब बढ़ के क्या क्या हो गए? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा रेंज और बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, इसमें क्या क्या आ जाएगा? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। मध्य उच्च प्रदेश में आ जाएगा मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। 1 मार्क्स यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। अब इनके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं वो डिटेल से में पढ़ेंगे। मध्य मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार, या तो आप अपने साथ नोट्स बना लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इसको डिजाइन कर लोगे तो बेहतर समझ में आएगा। एक कॉपी पेन ले लो फ्रेश, सेंटर में लिखो मालवा का पठार, एज पर यूर कंफर्टेबल, फ्रंट ऑफ नॉर्थ, बैक साइड साउथ। ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड में वेस्ट, वेस्ट के जस्ट ऑपोजिट में ईस्ट। 4 भागों में इसको डिवाइड करो। जो नॉर्थ है मालवा का पठार, उसके नॉर्थ की तरफ हो जाएगा मध्य भारत का पठार। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मालवा का पठार है, उसमें नॉर्थ में कौन सा पठार है? तो मध्य भारत का पठार। ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईस्ट में कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। साउथ में कौन सा? नर्मदा सोन घाटी। और वेस्ट में कौन सा? अरावली राजस्थान। है, इम्पोर्टेंट है एक, अभी अभी जस्ट ये मिला है इसलिए इसको कवर कर लो कि मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ऐसे ही मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है। गोट इट। अब मालवा का पठार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 88,222 किलोमीटर स्क्वायर इसकी, इसमें मालवा का पठार फैला हुआ है। एमपी का जो मालवा का पठार है वो 28% है, मतलब एमपी 100% है, उसमें से सिर्फ मालवा का पठार है 28% के अंदर। मालवा का नाम मालव भी है, ये मालवा से ही पड़ा है, और जनजातियों के कारण मालवा पड़ा। इसका नाम मालव था लेकिन जनजातियों के कारण इसका नाम मालवा पड़ गया। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। निर्माण के बारे में बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे बना। यहाँ दरार के कारण दक्कन ट्रेका का हिस्सा है ज्वालामुखी से लावा से बना हुआ। दरार के कारण मतलब इसमें दरार हो गई, जैसे ये चीज़ होती है इसमें दरार नहीं पड़ जाती है, तो दरार के कारण दक्कन ट्रेका का हिस्सा है जो ज्वालामुखी के लावे से बना है। ये निर्माण की बात हो गई। मिट्टी बात करते तो मालवा में कौन सी मिट्टी मिलती? ब्लैक सोइल, काली मिट्टी, कॉटन सोइल। इसे स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं, मतलब आपने सुना ही होगा या फिर जो भी फार्मर से बिलोंग करते हैं खेती से,
कि ब्लैक मिट्टी में सबसे अच्छी फसल होती है, उपजाऊ होती है, तो वही है ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को कॉटन सॉइल भी कहते हैं और इसे जुड़ी हुई मिट्टी भी कहते हैं। फसलें क्या क्या होती हैं? कपास होता है, गेहूँ होता है, सोयाबीन होता है, मूंगफली होता है, चना होता है, मसूर होता है। ठीक है, ये एक ऐड कर लेना। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? महू, जो कि इंदौर के सिगार में है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी महू इंदौर में है, जो कि सिगार में है। जानापत परशुराम जी से संबंध है। कर्क की बात करें, क्योंकि ये मालवा से ही गुजरी हुई है, तो कर्क मालवा को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अब कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपको कि मालवा का जो पठार है, कर्क रेखा कितने पार्ट में डिवाइड करती है? तो कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 पार्ट्स में। मालवा का पठार जल विभाजक का कार्य करता है। महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट एज पर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। मालवा का पठार जल विभाजक का कार्य करता। महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मालवा की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण। वनस्पति उष्णकटिबंधी मानसूनी वन। मालवा में पेड़ कौन कौन से? सागौन, तेंदू, सनई घास। उद्योग यहाँ पे क्या क्या होते हैं? व्यापारिक राजधानी है। सूती कपड़ा का उद्योग उज्जैन और इंदौर में होता है। सूती कपड़ा का उद्योग उज्जैन और इंदौर में होता है। कृत्रिम रेशा उज्जैन और नागदा में होता है। BHEL बहुत पॉपुलर इंडस्ट्रियल है, ठीक है, ट्रांसफॉर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, ये भोपाल में उपस्थित है। बैंक नोट प्रेस देवास में है। नोट छापने का कारखाना कहाँ पे है? नोट छापने का कारखाना, इसको नोट डाउन कर लो। नोट छापने का कारखाना कहाँ पे? इंदौर में, ठीक है, नोट छापने का कारखाना इंदौर में। ऑप्टिकल फाइबर मंडीदीप पीतमपुर में, 2 जगह पे। मंडीदीप भोपाल में और ये आपका पीतमपुर इंदौर में। गॉट इट। खनिज यहाँ पे रॉक फास्फेट और एस्बेस्टस होते हैं। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। पर्यटन स्थल की बात करें यहाँ पे तो महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो कि उज्जैन में है। जंतर मंदिर, सांदीपनि आश्रम, ये सब उज्जैन में देखने को मिले जाते हैं। सांची सेकंड पर्यटन स्थल है। 1989 में इसका स्तंभ हुआ, यूनेस्को की धरोहर है। मांडू थर्ड घूमने वाली जगह भूमबेटिका, यूनेस्को 2003 की संपत्ति है और ये भोपाल में है, ठीक है। 4 इम्पोर्ट पर्यटन स्थल है घूमने के लिए। मालवा का पठार कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम मध्य भारत का पठार पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।